नमस्ते दोस्तों। वेलकम बैक टू फाउंडर माइंडसेट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फॉर लिविंग प्रोडक्ट यानी एफएलपी के बारे में। ठीक है, इसके बारे में हम आपको बिल्कुल जानकारी फुल देंगे। ठीक है, तो एफएलपी क्या है, कैसे काम होता है, कैसे ज्वाइन करना पड़ता है, अर्निंग कैसे होती हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट सक्सेस किसको मिलती है और किसको नहीं। सो लेट्स बिगिन गाइस। तो मैं आज इस वीडियो 8 मिनट की वीडियो में हम आपको इस कंपनी के बारे में फुल जानकारी देंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, बिना स्किप किए हुए जरूर लास्ट तक देखिएगा। तो गाइस चलिए वीडियो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि फॉर लिविंग प्रोडक्ट क्या है। तो फॉर लिविंग प्रोडक्ट एक अमेरिकन कंपनी है जिसका स्टार्ट 1978 में रेक्स मॉर्गन ने किया था। ये दुनिया की सबसे बड़ी एलोवेरा बेस्ड हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी में से एक मानी जाती है। ये कंपनी 160 प्लस कंट्री में काम करती है और इंडिया में भी काफ़ी एक्टिव हैं। तो इनके मेन प्रोडक्ट होते हैं एलोवेरा जेल, जैसे कि ड्रिंक्स, न्यूट्रिशंस एंड सप्लीमेंट्स, स्किन केयर, वेट मैनेजमेंट, ब्यूटी, पर्सनल केयर एक्सेट्रा। मैं आप लोग को सिंपल वर्ड में बताऊं तो दिस इज़ अ हेल्थ प्लस वेलनेस प्लस ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी जिसमें बिजनेस मॉडल नेटवर्क मार्केटिंग पर बेस्ड है। तो बात आती है सेकेंड पॉइंट पे कि फॉर लिविंग प्रोडक्ट का बिजनेस मॉडल क्या है। अब बात करते हैं एफएलपी में काम होता कैसा है या कैसे हैं। तो एफएलपी एक डायरेक्ट सेलिंग मॉडल फॉलो करती है। जब आप ज्वाइन करते हो आपको बोला जाता है कि यू बिकम एन एफबीओ फॉर एवर बिजनेस ऑनर। तो एफबीओ का मतलब हम आपको कुछ यहाँ पे पॉइंट्स बताएंगे, जैसे कि आप कंपनी के प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली बाय कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट ये है कि आप उन प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर सकते हो। थर्ड पॉइंट ये है कि और अगर आप चाहो तो लोगों को बिजनेस में ज्वाइन भी करा सकते हो। ठीक है, तो बात यहाँ तक आप लोग को समझ में आएगा इस। तो अब बात करता हूँ कि बिजनेस के दो तरीके हैं। फर्स्ट रिटेलर सेलिंग या टीम बिल्डिंग, जो नेटवर्क मार्केटिंग आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में हम बताया था नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। तो अगर देखो मैं बात करता हूँ रिटेल सेलिंग की, तो आप प्रोडक्ट्स लो प्राइस में कंपनी से लेते हो और कस्टमर को एमआरपी पर बेचते हो। डिफरेंस इक्वल टू आपका प्रॉफिट ही हुआ ना। अब बात करते हैं सेकेंड टीम बिल्डिंग की, नेटवर्क मार्केटिंग, जो अगर आप अपनी डाउन लाइन बनाते हो, यानी दूसरे लोग ज्वाइन करते हैं तो उनकी सेल्स पर आपको कमीशन मिलता है। जैसे जैसे आपकी टीम ग्रो होती है आपका बोनस और इनकम आल्सो ग्रो करते हैं। तो यही रीज़न है कि एफएलपी वर्ल्ड में एक बड़ी एमएलएम कंपनी बनी है। ठीक है, अब बात करता हूँ थर्ड पॉइंट पे, रैंक्स एंड इनकम कैसे बनती है। तो एफएलपी में इनकम डिपेंड करती है आपके सीसी पॉइंट्स और रैंक पर। बेसिक रैंक कुछ इस तरह है, जैसे कि मैं आप लोग को कुछ पॉइंट दूंगा, जैसे कि असिस्टेंट सुपरवाइज़र, असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर। ये एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन होता है मैनेजर। ठीक है, तो हायर द रैंक हायर द कमीशन, बोनस, लीडरशिप, इनकम। तो इनकम के कुछ सोर्सेस हम आपको कुछ वहाँ पे पॉइंट बताऊंगा, जैसे कि रिटेल प्रॉफिट, पर्सनल सेल्स कमीशंस, टीम डाउनलाइन कमीशन एंड लीडरशिप बोनस, या ट्रैवल इंसेंटिव्स एंड कार बोनस, कंट्री वाइज रूल्स डिफर। ठीक है, तो लेकिन ये सब ऑटोमेटिकली नहीं होता। इट रिक्वायर एफर्ट, कंसिस्टेंसी एंड टीम ट्रेनिंग। बात समझ में आएगा इस। अब आते हैं 4 पॉइंट पे, एफएलपी में काम कैसे करना पड़ता है। तो काम बेसिकली 3 चीज़ों पर बेस्ड होता है। फर्स्ट प्रोडक्ट नॉलेज, सेकेंड सेल्स मार्केटिंग एंड थर्ड टीम बिल्डिंग। तो इस चीज़ के बारे में हम आप लोग को अच्छी तरह से जानकारी दूंगा। जैसे कि स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में। आपको एफएलपी के प्रोडक्ट्स को पर्सनली यूज़ करके उनके बेनिफिट्स समझने पड़ेंगे, बिकॉज सेलिंग इक्वल टू शेयरिंग एक्सपीरियंस। बात समझ में आई।
पहले क्या करना है कि पहले आप लोग को उस प्रोडक्ट के बारे में समझना है, तभी तो दूसरों को समझाओगे ना किस प्रोडक्ट का बेनिफिट क्या है। ये प्रोडक्ट मतलब उस प्रोडक्ट के बारे में आप उसके डिटेल दोगे तभी तो कोई समझेगा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोग को, जैसे कि आप लोग का शॉप होगा, किसी का तो शॉप होगा, किसी का नहीं होगा। जब वहाँ पे कोई आता है कस्टमर, तो आपके शॉप में जो पहले न्यू प्रोडक्ट आता है उस प्रोडक्ट के बारे में उस कस्टमर को बताते हो कि न्यू प्रोडक्ट आया है, न्यू लॉन्च हुआ है, इसका देख सकते हो, इसका ये है, वो है, ये है, वो है, सारा चीज़ बता के उसको डिटेल में बताओगे। बात तो सही है ना। तो वही यहाँ पे चीज़ है कि पहले उनके बेनिफिट समझने पड़ेंगे, उसके बाद तो बिकॉज सेलिंग इक्वल टू शेयरिंग एक्सपीरियंस। बात समझ में आई, प्रोडक्ट नॉलेज। तो अब बात करते हैं सेकंड, सेल्स मार्केटिंग क्या होती है कि आपको लोगों को प्रोडक्ट बताना, उनकी प्रॉब्लम समझना, उन्हें सॉल्यूशन देना, ये स्किल्स डेवलप करना पड़ेंगे। ठीक है, बात समझ में आई। सेल्स मार्केटिंग होती क्या है, ठीक है जी। तो अब मैं आता हूँ थर्ड पॉइंट पे, जो कि टीम बिल्डिंग है। तो आपको लोगों को मोटिवेट करना, ट्रेन करना और उनके साथ कंसिस्टेंटली काम करना होता है। ये एक प्रॉपर बिजनेस की तरह है, जितना इन्वेस्ट करेंगे टाइम और एफर्ट उतना रिजल्ट मिलेगा आप लोग को। ठीक है, अब बात आती है सक्सेस किसको मिलेगी। सक्सेस किसको मिलेगी, तो 4 पॉइंट तो आप लोग को अच्छे समझ में आया ना गाइस। अगर जो भी नहीं समझ में आया होगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप डिस्कस कर सकते हो, वहाँ पे आप लोग को मैं अच्छी तरह से आंसर दे दूँगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सक्सेस किसको मिलेगी। तो फॉर लिविंग प्रोडक्ट में सक्सेसफुल वही लोग बनते हैं जो पॉइंट कुछ बताएंगे आपको, रेगुलरली प्रोडक्ट बेचते हैं, टीम को ट्रेन करते हैं, डेली एक्टिविटी मेंटेन करते हैं, कम्युनिकेशंस स्किल डेवलप करते हैं, रिजेक्शन से डरते नहीं, लॉन्ग टर्म गेम खेलते हैं। बात समझ में आई। तो MLM में टॉप अर्नर्स वही होते हैं जो 6 से 12 मंथ कॉन्स्टेंटली काम करते हैं, अपनी टीम को लीड करते हैं और लोगों की हेल्प करते हैं। बात समझ में आई, सक्सेस किसको मिलेगी। तो अब बात करते हैं सक्सेस किसको नहीं मिलेगी, ये भी तो जानना ज़रूरी है ना। अब तो हम आपको ज़बरदस्ती नहीं बताएंगे कि आप इस बिज़नेस को अटेंड करो। तो इस बिज़नेस को पहले आप लोग डिटेल में अच्छी तरह से गूगल पे या कहीं भी आप जाके सर्च करके पहले इस कंपनी का जानकारी ले सकते हो, इसमें काम कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है, और क्या होता है, कैसे प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, कैसे परचेस करते हैं, कैसे 2CC कंप्लीट, सारा चीज़ में आप लोग को, अगर आप लोग कमेंट में पूछते हैं तो मैं अगली वीडियो उस पर भी बना दूंगा। ठीक, तो अब बात करते हैं 6 पॉइंट पे कि सक्सेस किसको नहीं मिलेगी। तो देखो गाइस ध्यान से, FLP में फेलर कॉमन है एंड दैट्स द ट्रूथ। वो लोग सक्सेसफुल नहीं होते। पॉइंट कुछ आप लोग को बताऊंगा, ठीक है, जो सिर्फ ज्वाइन करके वेट करते हैं कि पैसा ऑटोमेटिकली आएगा, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। सेकेंड पॉइंट, जो सिर्फ टीम बनाने पर फोकस करते हैं, प्रोडक्ट नॉलेज नहीं रखते। तीसरी पॉइंट, जो 1-2 महीने में गिव अप कर देते हैं। चौथी पॉइंट, जो सेलिंग से डरते हैं। पांचवी पॉइंट, जो इजी मनी माइंडसेट के साथ आते हैं। बात समझ में आई। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस है। अगर आपका माइंडसेट एम्प्लॉय जैसा है तो स्ट्रगल जरूर होगी। तो गाइस ये चैनल का नाम याद रखना, फाउंडर माइंडसेट। फाउंडर बनता है जो ओनरशिप लेता है। बात समझ में आई गाइस। इस चैनल का नाम याद रखना, फाउंडर माइंडसेट। एक फाउंडर बनता है जो ओनरशिप लेता है। ठीक है, मैं अपना चैनल के बारे में भी आपको कुछ यहाँ पे मैं थोड़ा सा हिंट भी दिया, तो आप लोग तो समझ गए होंगे। तो अभी मैं आप लोगों को कुछ और बातें बताता हूँ गाइस, जैसे कि मैं कुछ डिफरेंसेस बताऊंगा। यहाँ समझिए कि FLP में इनकम के मुख्य स्रोत और रैंक कैसे काम करते हैं।
कमाई कैसी होती है, रैंक, कमीशन, बोनस। ठीक है, तो आप लोग अगर डायरी पेन लिए होंगे अपने हाथों में या नहीं भी लिए होंगे तो अभी से लेके मैं आप रख लो, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं वही चीज़ बताऊंगा। ठीक है, तो रिटेल प्रॉफिट होती क्या है जी? रिटेल प्रॉफिट वो होती है कि प्रोडक्ट कंपनी से कम दाम पर लेकर उसे मार्केट कस्टमर को बेचकर मार्जिन रिटेल प्रॉफिट ले सकते, उसको बोलते हैं रिटेल प्रॉफिट। अब पर्सनल सेल्स बोनस कमीशन होता क्या है जी कि अगर आप खुद बेचते हैं और अपनी रिटेल सेल्स करते हैं तो कमीशन मिलता है। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? ठीक है गाइस, तो आगे बढ़ते हैं कि टीम डाउनलाइन बोनस कमीशन क्या होती है कि यदि अपने दूसरों को जोड़ा है, डाउनलाइन बनाई है और वे भी सेल करते हैं तो उनकी सेल्स पर आपको कमीशन बोनस मिलता है जी। बात समझ में आई यहाँ पे? ये जो 4 पॉइंट अभी हम बोला हूँ, इस चीज़ को आप लोग डायरी में नोट कर लीजिएगा। तो अब बात आती है कि इंसेंटिव्स क्या होती है कि कुछ रैंक पर पहुँचने पर कंपनी कार, बोनस, ट्रिप, लीडरशिप बोनस आदि ऑफर करती है। तो ये होता है इंसेंटिव्स। ठीक है, तो रैंक बेस्ड ग्रोथ, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो ये आपको ये चीज़ें समझ में आई, जो कमाई कैसी होती है, रैंक, कमीशन, बोनस, जो मैं 4 पॉइंट बताया हूँ। ठीक है जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। रैंक बेस्ड ग्रोथ, कुछ पॉइंट आपको मैं बताऊँगा, आप खुद ही समझ जाओगे। ठीक है, उदाहरण के साथ ही मैं बताऊँगा। देखो, रैंक बेस्ड ग्रोथ वो होता है कि जब आप शुरुआत करते हैं, आप एक सामान्य डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर आप 2cc, cc का मतलब होता है कि कंपनी करेंसी, ठीक है, वही होता है 2cc वॉल्यूम, पूरे करते हैं तो आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र बन सकते हैं। ठीक है, अगर आप 2cc कंप्लीट करते हो तो आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र बन सकते हो फॉर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी के अंदर। ठीक है, तो बात आगे एक और आपको एग्जांपल देता हूँ कि आगे की रैंक सुपरवाइज़र, असिस्टेंट मैनेजर, हर रैंक के साथ फ़ायदे, बेहतर कमीशंस और टीम सेल्स से अच्छी आमदनी होती है। बात समझ में आई? यानी जितना ज़्यादा मेहनत प्लस टीम प्लस बिक्री प्लस नेटवर्क, उतनी अधिक कमाई की संभावना है। बात समझ में आएगा? इस रैंक बेस्ड ग्रोथ क्या होता है, क्या होती है? ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कौन सफल हो सकता है, कौन नहीं। ये तो मैं बात बता दिया हूँ। ठीक है, तो देखो, मैं फिर से आप लोग को एक बता देता हूँ, जो नहीं समझाओ समझ लेगा। यहाँ सिर्फ मोटिवेशन या सपनों पर भरोसा नहीं चलेगा गाइस। सफलता का आधार होगा मेहनत, मार्केटिंग स्किल, टीम वर्क, लोग जोड़ने की कला, लगातार काम करना होता है। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे बात आती है कि क्यों सफल हो सकते हैं। तो कुछ मैं पॉइंट्स के थ्रू आपको एग्जांपल दूंगा कि यदि आप नियमित रूप से प्रोडक्ट बेचते हैं, अच्छा नेटवर्क बनाते हैं, लोगों को जोड़ते हैं और डाउनलाइन को सक्रिय रखते हैं। अब पॉइंट आती है दूसरे पे, यदि आप रिटेल प्लस नेटवर्क दोनों का सही तुलना करते हैं। तीसरी पॉइंट बता रहा हूँ कि अगर आपके पास बिक्री प्लस कम्युनिकेशन प्लस संपर्क प्लस टीम मैनेजमेंट कौशल है तो ये चीज़ आप भी कर सकते हो। ठीक है, आप भी रियलिटी चेक कर सकते हो। अब कोई बोलेगा कि मुझसे तो नहीं हो पाता है, क्यों नहीं हो पाता है? सिर्फ जुड़ गया इक्वल टू मतलब नहीं कि पैसा आ जाएगा। यदि आप एक्टिव नहीं है, प्रोडक्ट नहीं बेचते, टीम नहीं बनाते तो आमदनी नहीं होगी। कैसे होगी? खुद ही आप एक बार सोच के देखो। अगर आप, ठीक है, मैं FLP तो छोड़ो, अभी मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल देता हूँ कि देखो, खाना तो घर में सब लोग खाते होंगे ना। अगर सभी लोग अगर बैठ गए, बोलें कि खाना अपने से बन के आ जाएगा, तो ये खाना बन के अपने से आ जाएगा? भाई आप जाओगे, बनाओगे, आपकी फैमिली है उनको दोगे, तभी तो खाएंगे। ऐसे नहीं कि आप सभी लोग बैठ के मौज मस्ती कर रहे हो और बोल रहे हो कि खाना बन जा, फिर आ जा मेरे पास। तो नहीं ऐसा हो सकता है ना।
तो वही बात यहाँ पे है कि सिर्फ जुड़ गया इक्वल टू मतलब नहीं कि पैसा आ जाएगा। यदि आप एक्टिव नहीं है, प्रोडक्ट नहीं बेचते, तो टीम नहीं बनाते, तो आमदनी नहीं ना होगी गाइस। तो पॉइंट सेकंड लेता हूँ कि MLM मॉडल की वजह से बहुत लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें निरंतर मेहनत करनी पड़ती है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार हर कोई मैनेजर या शिष्य रैंक तक नहीं पहुंच पाता। बात समझ में MLM मॉडल की। तो अब बात करता हूं तीसरे पॉइंट, प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं जिससे ग्राहक मिलना मुश्किल हो सकता है। भाई अच्छी चीज़ ब्रांड लोगे तो महंगी तो मिलेगी ना। तो यहाँ भी एलोवेरा जेल जो फॉर लिविंग प्रोडक्ट जो आती है, ये भी सब ब्रांड है गाइस। तो मैं आप लोगों को कुछ सावधानी भी करता हूँ कि अगर आप सिर्फ जल्दी पैसा बनेगा के भरोसे जुड़ते हैं तो उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं मिल सकते हैं। सफलता के लिए मेहनत, लगन, समझदारी ज़रूरी है। तो गाइस आप चीज़ तो ये समझ गए होंगे। मैं ये नहीं फोर्स कर रहा हूँ कि आप लोग करो, मैं यहाँ पे सावधानी भी दिया। अगर आप सिर्फ जल्दी पैसा बनेगा के भरोसे जुड़ते हैं और कुछ ओवर सोचते हैं तो उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं मिल सकते गाइस। सफलता के लिए मेहनत, लगन, समझदारी तो ज़रूरी है ना। ठीक है, आप लोग को यहाँ पूरा क्लियर है गाइस? अच्छे से क्लियर है? क्लियर है गाइस? चलो ठीक है, बढ़िया है जी। और मैं आप लोग को अगर और कुछ वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उस चीज़ के बारे में बता दूंगा। ठीक है। MLM का मतलब होता है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग। MLM में बहुत बार इस वीडियो में आप लोग ध्यान से सुने होंगे तो LMM बोलता होगा। ये होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। MLM का मतलब। FBO का मतलब होता है कि फॉर एवर बिजनेस ऑनर डिस्ट्रीब्यूटर, या कुछ भी बोल दो। ठीक है, ठीक है गाइस, समझ में आई मेरी बात? तो ये एक प्यारी सी, अगर मेरी बात को समझे होगे तो आपका ये लाइफ भी बदल सकती है गाइस। तो फाइनली अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ये वीडियो लास्ट तक देखना बिना स्किप किए हुए। ठीक है गाइस। तो दोस्तों गाइस जो भी हो, सो दोस्तों फॉर लिविंग प्रोडक्ट एक जेन्युइन इंटरनेशनल कंपनी है। ठीक है, जो हेल्थ एंड वेलनेस डोमेन में काम करती है। यस, इसमें अर्निंग होगी बट एफर्ट, डिसिप्लिन एंड स्किल के बिना नहीं होगी। ठीक है गाइस, अगर आप सीरियस हो, लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखते हो तो FLP आपके लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो गाइस इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें फाउंडर माइंडसेट को, और कमेंट में लिखकर बताएं क्या आप FLP ज्वाइन करने का सोच रहे हो। प्लीज